दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया वैरियो भूतं यथा निद्रया चात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्मन् श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पिछले मंत्र में 3 बात बताई। हृदा, मनीषा, मनसा। स्वयं अपने स्वरूप रूप से तुम ब्रह्म ही हो। ब्रह्म माने अविनाशी, परिपूर्ण, अद्वितीय ज्ञान स्वरूप। तुम्हारे सिवाय न दूसरा कोई जीव, न जगत है, न नियंता। फिर दूसरी बात बताई कि अगर ऐसा अनुभव ना हो तो विवेक करो। मैं दृश्य से न्यारा दृष्टा हूं, और दृष्टा, जब तुम दृश्य की दृष्टा बन जाओगे, अपने को जान लोगे कि मैं दृश्य का दृष्टा हूं, तो जैसे घड़ी के दृष्टा हुए तो घड़ी के भीतर जितना स्थान है और घड़ी का जो काल है उसके भी दृष्टा हो गए। केवल दृष्टा जानने भर की बात है। दृश्य को जब नेति नेति के द्वारा निषेध कर देते हैं तो दृश्य वस्तु, दृश्य देश, दृश्य काल, तीनों का निषेध हो जाता है। और तीनों का निषेध हो जाने पर जो दृष्टा है वो तत्वमस्यादि महावाक्य से जो वृत्ति ज्ञान उदय हुआ, वृत्ति ज्ञान से परमात्मा ही है। दृष्टा तो परमात्मा ही है। इससे भी काम नहीं चला, ये भी नहीं हुआ। बोले कि अच्छा मन से भाव नहीं करो। जैसे उपासक लोग देखते हैं पत्थर की मूर्ति, परंतु भाव करते हैं कि ये परमात्मा है, वैसे तुम देखो अपने अहम को और भाव करो कि परमात्मा है। सोहम। 3 बात बताए।
तो इस प्रसंग में ये बताया कि जब मन को समेटने लगते हैं, इंद्रियों को समेट लिया, बाहर के विषयों को नहीं देख रहे हैं, तो मन दौड़ने लगा इधर उधर। मन दौड़ने लगा तो बोले कि हे मन, तुम किस लिए इधर उधर दौड़ रहे हो? तुम्हारा कोई अपना तो प्रयोजन है नहीं, हमारे लिए तो दौड़ते हो, क्योंकि तुम तो जड़ हो और हम चेतन हैं। तो मन जो शब्द में जाता है, स्पर्श में जाता है, रूप में जाता है, रस में जाता है, या स्त्री में जाता है, पुरुष में जाता है, भोजन में जाता है, वो किसके लिए जाता है? अपने लिए जाता है कि हमारे लिए जाता है? तो बोले भाई अपने लिए तो तुम जाते नहीं हो, क्योंकि तुम तो खुद जड़ हो और अनेक अनेक संस्कारों के पुंज हो और वृत्ति हो, वृत्तियों के पुंज हो, वासनाओं के पुंज हो, तो तुम तो अनेकात्मक हो, दृश्य हो, जड़ हो। जड़ का तो कोई प्रयोजन नहीं होता, तुम हमारे लिए तो ऐसा करते हो ना। एक मनुष्य, एक सेठ का मुनीम था, तो वो झूठ बोल के, बेईमानी करके, छल कपट करके व्यापार में कमाई कर लेता। तो एक दिन सेठ ने उसको समझाया, बहुत भले आदमी था, कि मुनीम जी तुमको तो सिर्फ तनख्वाह ही मिलती है ना, तुम हमारे लिए तो झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, छल करते हो, कपट करते हो, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, तुम हमारे लिए ये सब मत किया करो। हम जो तुम झूठ छल कपट से कमाओगे वो कमाई हम नहीं लेंगे, अपने काम में नहीं लेंगे, हमारे लिए तुम क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारा तो कोई अपना प्रयोजन नहीं, प्रयोजन के साथ कोई तुम्हारा संबंध ही नहीं बैठता है। तो ये कहो कि नहीं नहीं, हम अपने लिए नहीं, विषयों के लिए जाते हैं। अरे विषयों में तो कुछ है ही नहीं, वो तो क्षयिष्णु है। क्षयिष्णु है माने बदलती हैं और बिगाड़ की तरफ ही जाते हैं। ये संसार का यही स्वभाव है कि इसको जितना सुधारने का प्रयत्न करो उतना ही बिगड़ता है। ये जिन लोगों को शरीर पर पाउडर लगाने की आदत पड़ जाती है ना, उनका यदि पाउडर लगाने को न मिले हो तो उनका मुंह अच्छा ही नहीं लगता। जिनको लिपस्टिक लगाने की आदत पड़ जाती है, होठ खराब हो जाते हैं। तो इसको जितने ही संवारने सजाने की कोशिश करते हैं उतने ही ये बिगड़ता जाता है। संसार के विषय ये सब के सब क्षयिष्णु हैं और एक दिन दो दिन ये सुख रूप मालूम पड़ते हैं, बाद में इनके पराधीन होना पड़ता है। ये व्यसन हो जाते हैं, हमको पराधीन कर लेते हैं। और जो चीज खाने की आदत पड़ जाए उसमें पराधीनता आ जाती है। एक ब्रह्मचारी को बड़ा स्वच्छ निर्मल वस्त्र पहनने का अभ्यास हो गया और पैसा नहीं रखता था और कपड़ा बड़ा स्वच्छ पहने, बिल्कुल फटिक चंद गिरधारी। उड़िया बाबा जी महाराज ने बुला के डांटा, कह रहे वो ब्रह्मचारी तू पैसा तो रखता नहीं और कपड़ा इतना निर्मल, इतना स्वच्छ पहनता है, तो बाद में साबुन के लिए तुझे कपड़ा मांगना पड़ेगा, क्योंकि इससे 2 नंबर का यदि कपड़ा कहीं पहनने को मिल गया तो तेरे मन को संतोष नहीं होगा, व्यसन हो जाएगा। एक साधु थे, अच्छे साधु थे,
उनके बारे में बाबा से किसी ने कहा कि वो दूध रोज पीते हैं, क्योंकि दूध अगर रोज पीने को न मिले तो उनको टट्टी साफ नहीं आती। तो बाबा ने कहा उनको किसी सेठ के आश्रित होकर रहना पड़ेगा। जब मनुष्य किसी विषय के पराधीन हो जाता है, हम स्त्री के बिना नहीं रह सकते तो गृहस्थाश्रम जोड़ना पड़ेगा, हैं? हम धन के बिना नहीं रह सकते तो नौकरी या दुकान जोड़नी पड़ेगी, हम शब्द के बिना नहीं रह सकते, संगीत के बिना नहीं रह सकते तो रेडियो रखना पड़ेगा। समय ही तो है ना। तो जहां हम विषयों को पराधीन करने के लिए जाते हैं कि हे विषय तुम हमारे काबू में रहो, वहां विषय तो हमारे काबू में रहते नहीं, हमको ही विषयों के काबू में हो जाना पड़ता है। आदत पड़ी और आदत के पराधीन हुए। यही संसार का यही नियम है। तुम अपने मन को समझाओ कि सुख तुमको नहीं मिलता है, सुख तो हमको मिलता है, तो हमारे लिए तुम विषयों के पास क्यों जाते हो? और विषयों के बारे में विचार करो कि विषयों में तो सुख है ही नहीं। देखो, विषय अनित्य हैं, इंद्रियों में शक्ति थोड़ी है, मन में हमेशा रुचि नहीं रहती और भोक्ता हमेशा भोग नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में इन विषयों में ऐसा क्या रखा है कि इन्हीं के लिए प्रयत्न, इन्हीं के लिए चिंतन। ये कहो कि इसके बिना स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता, तो ये आदत पड़ गई है इसीलिए ये स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। जिनको बीड़ी सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है उनको बीड़ी सिगरेट के बिना टट्टी नहीं उतरती, तो वो तो आदत पड़ गई। इसमें भी कमजोरी लाने की जरूरत नहीं है मन में। हमारे एक बाबूजी हैं, उनका ज्योति प्रसाद जी नाम है, टूंडला के, पहले राय साहब थे, राय बहादुर की राय साहब। अब उनकी उम्र 80 को छू रही है। हमारे साथ गंगोत्री गए। 50 बरस से उन्होंने कहा कि 20 सिगरेट से कम मैंने कभी नहीं पिया है, और दिया सलाई और सिगरेट दोनों गंगोत्री की गंगा जी में डाल दिया है। बोले छोड़ दिया आज से सिगरेट। 15 बरस हो गए इस बात को, फिर सिगरेट नहीं पिया। ये मनोबल की कमी, मनुष्य के जीवन में मनोबल की कमी है। तो ये जो मनी राम इधर उधर दौड़ते हैं, इनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है और विषयों में कोई सुख नहीं है। विषयों में जो सुख आता है वो अभिमान के लिए आता है। देखो, कई बार अपने घर में ऐसी चीज रखते हैं, हमारे पास जैसी हीरे की चूड़ी है वैसी तुम्हारे पास नहीं है, दिखाने के लिए हो। हमारे जैसी साड़ी है वैसे तुम्हारे नहीं है। हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज है कि तुम्हारे घर में नहीं है। वो काम में नहीं लेते हैं। हमारे घर में कालीन है पर कभी बिछाते नहीं। क्यों? कि लोगों को दिखाने के लिए रखा है ना कि बड़ा उत्तम है। तो ऐसे ही जो नोट के बंडल रख रखे हैं, है ना, जो बैंक बैलेंस है, वो जब तुम्हारे काम ही नहीं आता है तो उनके केवल अभिमान का ही तो सुख ले रहे हो ना। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि आदमी भले गरीब हो लेकिन उसको मनोराज्य हो जाता है कि 10 दिन के बाद हमको लाख रुपया मिल जाएगा, तो बड़े मौज से रहने लगता है।
तो अभिमान से सुख होता है, मनोराज्य से सुख होता है। तो इन सब बातों को समझ करके आदमी को वास्तविक सुख का अनुसंधान करना चाहिए। कहो कि बाबा न हम विषय के लिए प्रयत्न करते हैं, न मनीराम के लिए प्रयत्न करते हैं, अपने लिए प्रयत्न करते हैं। बोले अपने लिए क्या प्रयत्न करते हो? तस्य असंगत्वात् परमानंद स्वभावत्वाच्च। ये जो तुम्हारा आत्मा है ये संसार से असंग है और ये स्वरूप से ही परमानंद है। अपने स्वरूप के लिए तो किसी से कुछ चाहने की जरूरत ही नहीं है और कहीं ये जा करके दुनिया में जुड़ता नहीं है, किसी से मिलता नहीं है, चिपकता नहीं है किसी के साथ। ये इसका स्वभाव तो छोड़ते हुए चलने का है। आत्मा का जो स्वभाव है, मित्र को छोड़ चले, शत्रु को छोड़ चले, सुख को छोड़ चले, दुख को छोड़ चले, है ना, ये असंग है। इसको कोई गोंद नहीं लगती, इसके साथ कोई चीज चिपकती नहीं। हजारों चीज आई हैं और हजारों चीज छूट गई हैं। ध्यान करके देखो, अब उनकी याद भी नहीं आती है। कितने दोस्त आए और कितने दुश्मन आए। तो वैराग्य की आवश्यकता है। हो वैराग्य होवे तो अपने स्वरूप का चिंतन होवे। ये शरीर के जो वेग हैं, ये वेग बैठने नहीं देते हैं, चिंतन नहीं करने देते हैं। तो यदि तुम्हें स्व को प्राप्त करना है तो अन्यता की जो भ्रांति है वो छोड़नी पड़ेगी। नेति नेति के द्वारा निषेध करना पड़ेगा। ये भी नहीं होवे, माने स्वयं स्वरूपानुभूति और विवेक ज्ञान दोनों ही नहीं होवे तो भावना करनी पड़ेगी। इसके लिए मन एकाग्र करने की जरूरत है। एकाग्र माने नुकीला हो, अग्र माने अगला भाग, एक माने एक पर। एक पर गया अग्रभाग जिसका, माने मन की जो नोक है ना, जैसे सुई की नोक होती है, जैसे भाले की नोक होती है, वैसे मन की एक नोक होवे और अपने लक्ष्य के साथ वो संबद्ध होवे। वो आपने सुनी होगी ना वो कथा, द्रोणाचार्य के पास पांडव, कर्ण, सब के सब, दुर्योधन, सब के सब लक्ष्य वेद की विद्या पढ़ रहे थे। एक चीज दिखाई, एक चिड़िया, बनावटी चिड़िया पेड़ पर दिखाई द्रोणाचार्य ने। दुर्योधन से बोले लगाओ निशाना। निशाना लगाया। बोले क्या दिखता है तुमको? कहां निशाना लगाना है महाराज? तो चिड़िया की आंख में। अच्छा, तो क्या दिखता है तुमको? तो पेड़ की वो डाल दिखती है, डाल पर चिड़िया दिखती है, चिड़िया पर आंख दिखती है। बोले अच्छा रहने दो। हैं? कर्ण से बोले डाल तो नहीं दिखती है महाराज, चिड़िया दिखती है, आंख दिखती है। अर्जुन से पूछा क्या दिखता है? बोले सिर्फ आंख दिखती है। तो यदि तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य वेद करना है, तो लक्ष्य के सिवाय और कुछ नहीं दिखना चाहिए। ब्राह्मण की भाषा में बोलते हैं कि यदि तुम्हें ज्ञातव्य का, ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञातक ज्ञेय होना चाहते हो तो, है ना, केवल बुद्धि के द्वारा उसी वस्तु को देखो। क्षत्रिय को बोलते हैं यदि तुम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो, और वैश्य को बोलते हैं अगर तुम
आत्मलाभ करना चाहते हो तो अपनी अपनी बोली सब समझते हैं ना। आत्मलाभ करना चाह, सबसे बड़ा लाभ आत्मलाभात न परम विद्यते, आत्मलाभ से बड़ा और कोई बड़ा लाभ नहीं है। आओ लाभ करो। क्षत्रिय से कहते हैं लक्ष्य वेद करो, ब्राह्मण से कहते हैं या ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, शूद्र से कहते हैं कृतकृत्य हो जाओ। शूद्र के सिर पर कर्म का बोझ है, कर्म का बोझ है। वैश्य के मन में लाभ का लोभ है ना। क्षत्रिय जो है वो अपने शत्रु का वेद कर, लक्ष्य का वेद करना चाहता है, और ब्राह्मण जो है का वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है। तो ये बात देखने में आई है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। ये बात देखने में आई है कि जैसे हम रास्ता में चलते हैं, आपको मालूम होगा कि हमको चलने का मौका मिला है ना। कभी लगातार 100-100, 200-200, 400-400 मील है ना, पैदल लगातार चले। अब हाथ पकड़ के लोगों का चलते हैं ना, तो मालूम पड़ता है कि कैसे चल सकते होंगे, पर अभी चलना हो तो चल सकते हैं। हाँ, 400-400 मील चले हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं ना, 5-7 मील 8 मील चलते हैं तो थक जाते हैं, तो थोड़ी देर बैठते हैं, हो थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा खेलते हैं और कुछ खाते हैं पीते हैं, और फिर ताकत आ जाती है और चल पड़ते हैं। थोड़ा विश्राम कर लेते हैं तो शक्ति बढ़ जाती है कि नहीं। अच्छा, दिन भर काम करके थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं तो थकान मिट जाती है और फिर उतनी चलने की शक्ति आ जाती है। कुएं में से दिन में पानी निकाल लेते हैं और रात को निकालना बंद कर देते हैं तो अपने आप ही सवेरे कुआं भरा हुआ मिलता है। तो ये जो हमारे जीवन की शक्ति है, ये पैसे के लिए काम करना, स्त्री के लिए काम करना, इज्जत के लिए काम करना, कुर्सी के लिए काम करना, भोग के लिए काम करना, काम करते 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 हमारे मन की और बुद्धि की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। तो देखो, जब सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं तो फिर से शक्ति आ जाती है। तो ये हमारे मन को, ये जो दुनिया में दो ही चीज हो रही है बोला, एक तो दुनिया में व्यग्र हो रहे हैं, बिजी हैं, और दुनिया के लिए व्यग्र हैं। ये बीज धातु है, बिजी, विघ्न है, उद्विग्न है, घबरा रहे हैं, ये चाहिए। तो थोड़ी देर अपने आप को विश्राम दो। तो जो लोग कहते हैं कि विश्राम करने में श्रम नहीं है, उनका भी गलत है। जैसे किसी को नाम जप करने की आदत पड़ गई हो और उससे कहा जाए कि अपनी जीभ बंद करो, हिलने मत दो, तो जीभ अपनी रोकने में मेहनत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, मानसिक श्रम पड़ेगा हो उसको। तो जिसको काम करने की आदत पड़ गई है, उसको विश्राम करने में भी वो आके शिकायत करेगा कि महाराज मन नहीं रुकता है, इंद्रियां नहीं रुकती हैं, बुद्धि नहीं रुकती है, इधर से उधर जा रही है। असल में विश्राम कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है और सुषुप्ति भी कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, क्योंकि आप अपने मन और इंद्रियों को कितना भी रोको, सुषुप्ति से गाढ़ी अवस्था में तो ले नहीं जा सकते। क्यों? सुषुप्ति में जितनी गाढ़ी अवस्था होती है, उतनी गाढ़ी अवस्था में आप ध्यान करने के लिए बैठो और चले जाओ, ऐसा तो मुश्किल है।
तो इसका अभिप्राय क्या है आपको सुनाते हैं। असल में यदि विश्राम से ही सारा काम बन जाता तो सुषुप्ति में जब हम गाढ़ नींद लेते तो सारा काम बन जाता, ध्यान लग जाता, सारा काम बन जाता। हम विश्राम में बैठ जाते, मन का विश्राम होता और सारा काम बन जाता। मुख्य बात बीज की है, वो आप समझो। सुषुप्ति में जाने पर भी जैसे आप विषय की वासना सोने के पहले रखते हो, सोने के पहले क्या चाहिए कि हमको भोजन चाहिए, हमको स्त्री पुरुष का भोग चाहिए, हमको वस्त्र चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको पैसा चाहिए। जो ये वासना रहती है ना मन में, और सो गए तो दूसरे दिन सो के उठते हो तो क्या वो सब वासनाएं मिट जाती हैं? तो सुषुप्ति के समय भी वासनाएं बीज रूप में रहती हैं और विश्राम के समय भी वासनाएं बीज रूप में रहती हैं। विश्राम से उठे और फिर वहीं का वहीं चोर, विश्राम करके चोर चोरी करने गया है, और छली छल करने गया, ठग ठगी करने गया, पंडित वेद पढ़ने गया, है ना, सैनिक बंदूक का निशाना लगाने गया, व्यापारी दुकान में गया। वो तो विश्राम करके उठने के बाद भी विश्राम के पहले जैसी वासना होती है उसी प्रकार की चेष्टा होती है। तो मुख्य बात विश्राम की नहीं है, मुख्य बात जो है वो बीज में जो वासनाएं जाके छिपती हैं और निकलती हैं उसके मिटाने की है। मिटाने की भी नहीं है, उनका जो मूल्यांकन हो गया है ना अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा में जो वे महत्वपूर्ण हो गई हैं उनको हम ये समझते हैं कि यही हमको सुख देती हैं और यही हमको सुख से वंचित करती हैं। ये जो उनके प्रति महत्व की भ्रांति हो गई है, इस महत्व की भ्रांति को मिटाना आवश्यक है। अच्छा तो आओ अब थोड़ा वो जो बुद्धिपूर्वक जो शांति लाई जाती है ना उसके बारे में विचार करें। देखो सुषुप्ति आती है या आप बेहोश हो जाते हैं या थोड़ा विश्राम कर लेते हैं अबुद्धिपूर्वक, तो ये वासनाएं कहाँ रहती हैं? बुद्धि की शिथिलता में ही वासना का निवास है। जहां ज्ञान शक्ति प्रज्वलित नहीं है, अरे सत्ता पर दृष्टि जहां प्रज्वलित नहीं है, वहीं अंगूर और आम और इमली के बीज का भेद है। जहां सत्ता पर प्रज्वलित दृष्टि है, हम बिना किसी भोग की वासना के अंगूर को खाना नहीं है, इमली खाना नहीं है, आम खाना नहीं है। खाने की वासना से मुक्त होकर के जब हम अंगूर, आम और इमली को देखते हैं तो वो जैसे पंचभूत से जुदा नहीं है। इसी प्रकार जब वासना से मुक्त होकर के हम इस संसार को देखते हैं तो ये ब्रह्म सत्ता से जुदा नहीं है। ये तो भोग के जो संस्कार हैं, और वो कहाँ हैं? कब वो बुद्धि की शिथिलता में है, बुद्धि की मंदता में है, अज्ञान में है। अबुद्धि दशा में ही वे पल रहे हैं, अबुद्धि दशा में ही वे पनपते हैं। इसलिए जरा बुद्धि को बढ़ाने की जरूरत है। हम आप लोगों की बुद्धि पर बहुत विश्वास करते हैं, है ना। आप जानते हैं कि आजकल किसी से कह दें, एक संत आए प्रेम कुटीर में तो उन्होंने वेदांत पर व्याख्यान दिया। अब स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज तो बड़े पारखी थे महाराज, वो वेदांत विद्या के जानकार थे। तो उन्होंने उन संत से कह दिया कि अभी आप थोड़े दिन और वेदांत का सत्संग कीजिए, हैं, और अनुभवी पुरुषों से वेदांत सीखिए। अब वो संत तो नाराज हो गए,
वो बोले कि वो हो, हमको ऐसा कहते हैं स्वामी प्रेमपुरी जी, हमको और सीखने के लिए कहते हैं? तो उनको अपना अपमान मालूम पड़ा। एक कोई श्रीमती जी थी, उन्होंने शैतान की कुछ सेवा की, तो शैतान उनके ऊपर खुश हुआ, तो बोला कि वर मांगो। तो अभी स्त्री चुप ही थी, तब तक शैतान बोल पड़ा कि कहो तो तुमको और सुंदर बना दे। इतने में तो एक चांटा मारा स्त्री ने, बोली कि तुम हमको असुंदर समझते हो, तो तुम हमको कुरूप समझते हो, तो अगर किसी से ये कहें कि तुम अपनी बुद्धि बढ़ाओ, तो ये कहने लगे कि तुम हमको मूर्ख समझते हो क्या? ये बड़ा भारी अपमान का अनुभव करता है आदमी हो। ये उपनिषद में ये बात आई है, बोला उपनिषद में ये बात आई है। जब विरोचन और इंद्र दोनों ने जाके कहा कि हमने पहचान लिया, तो ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने ये विचार किया कि यदि हम ये कह देंगे कि तुमने नहीं समझा, तो इनका बुद्धि भ्रंश हो जाएगा। बुद्धि भ्रंश हो जाएगा, ये अपमान का अनुभव करेंगे और कहेंगे कि हमको ये मूर्ख समझते हैं। तो आपको हम वो युक्ति ही बताते हैं जिससे बुद्धि बढ़ती है, जिससे आप स्वयं अपने आप में रहें और अपने को ब्रह्म जान जाएं। जानना भी वृत्ति है, वो है ना। और या तो नेति नेति के द्वारा निषेध करने में समर्थ हो जाएं, या तो ब्रह्म भावना आपकी बढ़ जाए। वो हृत, वो मनीषा और वो मन आपको प्राप्त होवे, जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो करके परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उसका उपाय क्या है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहो, जब हमारे ये पांच ज्ञान को पांच बना दिया ना, कोई तो 10 सिरा हो गया। 10 सिर कौन था? रावण था ना। कोई 5 सिरा हो गया, पंचमुख हो गया कि कौन? 10 मुख हो गया कौन? कि जो हर समय इंद्रियों को अपने साथ जोड़े ही रखता है। स्थिति बिगड़ गई ना। पंच ज्ञाना में एक ही रोशनी 5 छिद्रों में से निकल करके 5 प्रकार की मालूम पड़ रही है। 5 शीशों में से एक ही रोशनी बाहर निकलती है, हरी, नीली, पीली, लाल मालूम पड़ती है। ऐसे इस शरीर के भीतर एक ज्योति जग रही है, आत्म ज्योति, और वो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर निकलती है और 5 प्रकार की मालूम पड़ती है। वो शब्दाकार रश्मि, स्पर्शाकार ज्ञान रश्मि, रूपाकार ज्ञान रश्मि, रसाकार ज्ञान रश्मि, गंधाकार ज्ञान रश्मि, ये ज्ञान रश्मि है। ज्ञान माने ज्ञानेंद्रियां हो। ज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञायन्ते शब्दादि विषयाः एभि इति ज्ञानानि, जिनके द्वारा शब्द आदि 5 विषय जाने जाते हैं, उनका नाम है ज्ञान, और वे हैं 5। ये कहते हैं कि पंजाब में 5 नदी बहती थी, वर्णन आता है ना, पंचनद देश। पंचनद भी ठीक है, पंचाम्बू देश, 5 पानी वाला देश, पंचाप देश, पंचापा, ये शब्द संस्कृत में बिल्कुल शुद्ध है। पंचापा 5 है जल, जहां वेद में वर्णन आता है पंच नद्यः सरस्वतीम अपियन्ति सस्रोतसः, सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत् सरित।
ये पांचों जो नदियां हैं, ये बाहर से विषयों का ज्ञान ले करके और भीतर की ओर परमात्मा की ओर वह पंच नदियां सरस्वतीम अपीयंती, एक जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, ज्ञान का जो निधान है, उसमें ये जा करके मिलते हैं। आंख रूप देखती है, किसको बताती है कि हमको। कान शब्द सुनता है, किसको बताता है, हमको। त्वचा स्पर्श करती है, किसको बताती है, हमको। नाक गंध लेती है, बताती है हमको। रस बाहर से स्वाद, जिह्वा बाहर से स्वाद लेकर किसको बताती है, हमको। तो ये पांच जो ज्ञान के औजार हैं, ये बाहर के विषयों का ज्ञान ग्रहण करके हमारे पास पहुंचाते हैं, है ना। अब जरा इनसे कहो कि थोड़ी देर तक मेरे नौकरों, है ना, ओ मेरे काम करने वालों, तुम थोड़ी देर शांति से बैठो, हमारे पास किसी को मत लाओ। इनसे कहो कि हमारे पास तुम बाहर से कुछ लाकर मत दो। बोले ठीक है, बाहर से नहीं आता। तब मन से कहो कि जो पहले के तुम्हारे भीतर संस्कार हैं, उनके अनुसार संकल्प मत करो, क्योंकि तुम्हें जो याद आती है और जो तुम में कल्पनाएं उठती हैं, वो सब इंद्रियों की दी हुई है ना। तो इंद्रियों से उधार लेकर के बेटा जो तुम खेल खेलते रहते हो, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। आपको आश्चर्य होगा, ये जो इंद्रियों का खेल है, ये बड़ा हल्का फुल्का मामला है। आपके मन में काम की कितनी भी उत्तेजना हो और जरा एक सांप दिखा दो, है ना, बिल्कुल एक सांप दिखा दो, उस सांप को देखते ही काम की जो उत्तेजना है वो पता नहीं कहां चली जाएगी, है? अच्छा, और चाहे धन का कितना लोभ हो, एक कटार दिखाओ। ये तो बड़ी हल्की फुल्की चीज है, जिनके चक्कर में मनुष्य फंसा हुआ है ना, उनको तो थोड़ी बात पर छोड़ने को राजी रहता है, पर परमेश्वर के लिए छोड़ने को राजी नहीं होता। आप जानते हैं इसका क्या कारण है, हैं? उसको अपने शरीर का मूल्य ज्यादा है कि सांप काट लेगा तो हम मर जाएंगे, फिर ये विषय किस काम आवेंगे, है ना, कटार लग जाएगी तो हमारा दिल, है ना, खत्म हो जाएगा, तो ये विषय भोग किस काम आवेंगे। शरीर की कीमत उसके मन में ज्यादा है और ईश्वर की कीमत कम है। सारा बुद्धि का खेल है हो। आप जाने, एक महात्मा थे, भजन करने बैठते थे। उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि आसन बांध के बैठ जाओ, पीठ की रीढ़ सीधी करके। कुर्सी पर बैठे नहीं होगा हो भला, आप लोग गड़बड़ मत करना कोई। आसन बांध के पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठ जाओ और शरीर का हिलना बंद कर दो। बस इतना ही ध्यान रखो कि हमारा शरीर हिलने न पावे, बस, और कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है। शरीर हिलने न पावे। क्या होगा आप जानते हैं? थोड़ी देर तक मन हिलेगा और बाद में वो भी बैठ जाएगा, क्योंकि ये मन का जो पानी दौड़ता है ना, ये शरीर के हिलने से ही दौड़ता है। शरीर निष्क्रिय हो जाए तो मनीराम भी निष्क्रिय हो जाए। हम लोग ये बात मानते हैं कि मन भौतिक है, बोला अन्न से मन बनता है, ये बात वेदांत में बारंबार कही गई है कि अन्न से मन बनता है। मन पांच भौतिक है,
जो हम लोग भोजन करते हैं उसका सबसे मोटा अंश मल मूत्र के रूप में निकल जाता है, और उससे जो सूक्ष्म होता है वो शरीर में रक्त आदि बनता है, और जो उससे भी सूक्ष्म होता है सत्वांश वो मन बन जाता है। केवल शरीर को स्थिर कर लो, थोड़ी देर के बाद मन अपने आप गिर जाएगा। एक महात्मा थे, वो बैठते थे भजन करने को, ये दोनों अंगूठे के नाखून है ना, नाखून, इन दोनों को बैठ के हाथ गोद में करके और आपस में इनको सटा दिया और थोड़ा दबाया। अब ये ख्याल रखते हैं कि ये ढीले ना पड़े, दबे रहे, इनका दबाव मालूम पड़ता रहे हो। ये दोनों नाखूनों का जो दबाव है आपस में वो मालूम पड़ता रहे। आपके चित्त में भोग की, विषय भोग की स्फूर्ति नहीं होगी, और होगी तो ये नाखून ढीले पड़ जाएंगे। ये जो नाखूनों का दबाव है ना वो तुरंत ढीला पड़ जाएगा, सूचना मिल जाएगी आपको कि अब आपका मनी राम जो है वो बह गया। अच्छा, ये शतपथ ब्राह्मण में एक प्रक्रिया बताई है, बैठ के दोनों ऊपर और नीचे के जो दांत है ना ये आपस में मिले नहीं, परंतु होठ मुंह बंद हो, होठ दांत दोनों अलग अलग हो ऊपर नीचे के, और होठ बंद हो, और जीभ जो है वो न ऊपर तालू में सटे और न नीचे जमीन में सटे, उसका नोक जरा सा ऊपर की ओर उठा रहे। आपको विषय की स्फुरना बंद हो जाएगी। ये बताया कि अग्नि प्रकट नहीं होगी। ये ऊपर की जैसे दो लकड़ी हो और एक मंथान काष्ठ होए तो अरणि मंथन करके उसमें आग पैदा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में ऐसे इसका वर्णन है। तो जीव जो है ये तो मथानी है, और ऊपर का और नीचे का ये दोनों हिस्सा जो है ये लकड़ी है, हैं? तो जब जीभ हिलती है तब मंथन होता है, अग्नि उत्पन्न होती है और उसमें से शब्द निकलता है, और शब्द में अर्थ होता है। बिना शब्द के अर्थ नहीं होता। न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते, ऐसा कोई अर्थ हमारे ध्यान में कभी नहीं रह सकता जिसके साथ शब्द न हो। बिना नाम का कोई अर्थ होता ही नहीं। और यदि हमने अपनी जीभ को बंद करके, नारायण, जीभ को बंद कर दिया, हिलना डोलना बंद कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, बोले सहारा रहेगा तो उसकी क्रिया का पता नहीं चलेगा, और बेसहारा रहेगी तो उसकी क्रिया का पता चल जाएगा। जो निष्क्रिय किया मनी राम बंद। अच्छा, इसमें इतनी बात है कि मुंह खुलना नहीं चाहिए और जीभ ऊपर नीचे या दांत में कहीं लगनी नहीं चाहिए। दांत न हो तो बुढ़े लोग जो हैं है ना अपने मसूड़ों को ही है ना बिना दांत का जो मसूड़ा है उसी को ऊपर नीचे रख सकते हैं। अच्छा, अब ये समझो कि दोनों आंख हैं, आप बैठ जाएं और पुतली हिले नहीं, आंख चाहे बंद होवे चाहे खुली होवे। आंख को तीन तरह से रखने का शास्त्र में वर्णन है। एक तो खुली आंख, लेकिन दाएं बाएं ये न जाए, है ना, दाएं बाएं न जाए, खुली आंख। और दूसरी बंद आंख। खुली आंख को पूर्णिमा बोलते हैं और बंद आंख को अमावस्या, और अधखुली आंख को प्रतिपदा बोलते हैं योग की भाषा में। तो भले प्रतिपदा होवे कि पूर्णिमा होवे कि यमा होवे, इसमें भी अगर नींद आती हो तो पूर्णिमा रखनी चाहिए, है ना, और विक्षेप होता हो तो अमावस्या रखनी चाहिए, हैं, और दोनों होते हो तो अधखुली रखनी चाहिए।
निमेषोन्मेष वर्जित दृष्टि, और पुतली हिलने न पावे, न दाहिने जाए न बाएं जाए। जोर नहीं लगाना, जोर लगाना दूसरी चीज है, और ध्यान करना, शरीर पर बल लगाना, जोर देना दूसरी चीज है, और ध्यान करना दूसरी चीज है। सहज स्वभाव से छोड़ दो। जब तक तुम्हारी आंख की पुतली स्थिर रहेगी, मन में विषय वासना का उदय नहीं होगा। अच्छा, शरीर को बैठा दो आसन पर, और तुम चले जाओ थोड़ी देर के लिए छत पर, वहां बैठ जाओ। हैं? शरीर को बैठने दो, शरीर को बैठने दो धरती पर, और तुम बैठ जाओ छत पर, और अपने शरीर को देखो कि आसन पर तुम्हारा शरीर बैठा हुआ है। माने एक नहीं दसियों ऐसे उपाय हैं इसके। ऐसी नस होती है जिसको दबाने से मन फुरना रहित हो जाता है। ऐसी औषधि होती है जिसके खाने से मन फुरना रहित हो जाता है। ऐसी क्रिया होती है जिसके करने से मन फुरना रहित हो जाता है। ऐसा मंत्र होता है जिसके उच्चारण से मन फुरना रहित हो जाता है। आप ओम का उच्चारण कीजिए, ओम का ऐसा उच्चारण कीजिए कि ओ और म, इन दोनों के उच्चारण, दो अक्षर है ना, तो आप अक्षर लिखेंगे कागज पर तो ओ अलग लिखा जाएगा और म अलग लिखा जाएगा कि नहीं? तो दोनों के बीच में जगह होगी ना। तो जैसे कागज पर ओ और म के बीच में जगह होती है, वैसे बोलने में भी ओ और म के बीच में एक काल होता है। लिखने में स्थान होता है और बोलने में काल होता है। काल, उस काल को आप लंबा कर दीजिए, लंबा कर दीजिए। ओ जितना अंतर आप वो और म के बीच में बढ़ाएंगे, उतनी देर तक आपका मन विषय की फुरना से रहित हो जाएगा। तो ऐसे मंत्र होते हैं, उनके उच्चारण की ऐसी प्रक्रिया होती है। ऐसा स्थान होता है शरीर में हो बंध के लिए। नारायण, नाभि है, नाभि। सांस लेते हैं तो जहां से सांस उठ के ऊपर जाती है और जहां लौट के आती है, उस जगह पर थोड़ा हिलता है ना। ये सब स्थूल क्रिया, भौतिक क्रिया है। भला ये काहे के लिए है? अच्छा, ये सब कुछ भी करके आप अपने मन को थोड़े देर के लिए रोक सकते हो। बोला, पर रोकने से, रोक के जब उठोगे तब क्या होगा? क्या प्रश्न है? रोक के उठोगे तब क्या होगा? अरे वही होगा जो रोकने के पहले था, वही रहेगा जो रोकने के पहले था। श्वास के साथ सो हम हंस, सो हम हंस करो, होगा क्या? तो वही जो करने के पहले था वही उठने के बाद होगा। जो करने के पहले था वही उठने के बाद भी, करने के बाद भी वही रहेगा। नींद के पहले जैसा घर होता है, उठने के बाद वही रहता है। तो बोले, जरा हम इतना चाहते हैं कि बुद्धि और मन, ये दोनों हमारे जो संसार के बारे में ही सोचते रहते हैं, एक बार इनको निर्व्यापार तो करें। का व्यापार, जैसे विरक्त पुरुष दुनिया का काम धंधा छोड़ के एकांत में वेदांत का स्वाध्याय करता है, वैसे हम एक बार अपने मन और बुद्धि से दुनिया के व्यापारों के बारे में सोचना छोड़ करके परब्रह्म परमात्मा के बारे में तो सोचना प्रारंभ करें। तब दो दिशा हो गई। एक बात हो गई दुनिया के विचार को छोड़ना, और दूसरी बात हो गई परब्रह्म परमात्मा के बारे में विचार करना।
ये जो बीच की संधि है इसको निर्व्यापार दशा बोलते हैं। हो निर्व्यापार दशा। नारायण, आप सच पूछो तो व्यापार होता है तो भी दृष्टा हो। ये दृष्टा के बारे में ऐसी बेवकूफी एक होती है। लोग जैसे ऐसे मालूम पड़ता है ना कि एक स्थान में पुस्तक है और एक स्थान में मैं बैठ के देख रहा हूं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? शरीर, मैं शरीर हूं, यहां बैठा हूं और सामने चौकी पर रखी हुई पुस्तक का दृष्टा हूं। ऐसे लोग ऐसा समझने लगते हैं कि दुनिया तो अलग स्थान में रखी है और मैं अलग बैठ करके उसको देख रहा हूं। अब ये बेवकूफी की हद हो गई भला। दृष्टा कोई शरीर की तरह परिच्छिन्न वस्तु नहीं है जो अलग स्थान पर तो प्रपंच को रख दे और अलग बैठ करके उसको देखे, दूसरे स्थान पर बैठ के उसको देखे। बोले हम अंतरदेश में और संसार बहिर्देश में, बहिर्देश वाले संसार को मैं अंतरदेश में बैठ करके देख रहा हूं। ये तो जीवाणु हुआ, ये दृष्टा काय का हुआ? ये तो जीवाणु हुआ जो अंतरदेश में जुगनू की तरह चमकता है। अरे तुम उसके भी दृष्टा हो, हैं? तो बोले भाई जितने देर तक हम दृष्टा रहते हैं उतनी देर तक तो ठीक, लेकिन जब हम दृष्टा नहीं रहते हैं, दृश्य देखने लगते हैं, तो फिर हम वैसे ही संसारी हो जाते हैं। अरे तो तुम कितनी देर के लिए दृष्टा होते हो बाबू, हैं? ये तुम्हारी बनावटी आंख, उधार ली हुई आंख कब तक रहती है और कब तक चली जाती है? तो एक देश में बैठ के कोई दृष्टा नहीं होता, कोई सूक्ष्म रूप में बैठ करके दृष्टा नहीं होता, एक काल में कोई बैठ करके दृष्टा नहीं होता। दृष्टा उसको कहते हैं कि समूचे देश, काल और वस्तु की कल्पना है अंतःकरण में। कल्पित देश, कल्पित काल और कल्पित वस्तु, और देश काल वस्तु की समूची पूर्णता है तुम्हारी कल्पना में, और तुम उस कल्पना से अलग रहकर कल्पना को नहीं देखते हो, उस कल्पना में अधिष्ठान रूप से रह के कल्पना को देखते हो। ये नहीं कि तुम नीचे हो और तुम्हारे ऊपर कल्पना रखी हुई है, शेषनाग के सिर पर धरती रखी हुई है, सो नहीं। तुम्हारे ऊपर कल्पना की बूंद रखी हुई नहीं है। कल्पना की बूंद का कोई काल नहीं है, कल्पना का कोई वजन नहीं है। तुम जो अखंड अधिष्ठान चेतन हो उसमें देश, काल, वस्तु तीनों की कल्पना चेतन में फुरना की तरह, तुम्हारे मन में सपने की तरह, रस्सी में सांप की तरह, ये देश काल वस्तु की कल्पना माने तुम समूचे देश की कल्पना से भी बड़े, समूचे काल की कल्पना से भी ज्यादा अविनाशी, और समूचे वस्तु की कल्पना की सूक्ष्माति सूक्ष्म दशा के भी जो कल्पना है उसके साक्षी हो। उस कल्पना के कल्पित देश काल वस्तु के तुम अधिष्ठान साक्षी हो, केवल साक्षी नहीं हो, अधिष्ठान साक्षी हो। अर्थात तुमसे जुदा देश काल और वस्तु नहीं है। पर इस बात को समझने के लिए ये जो छोटी छोटी चीजों के लिए है ना बुद्धि भटकती है ना, कहा भी तो 5 रुपए के लिए तुम्हारी बुद्धि व्याकुल है? और एक रिश्तेदार नातेदार के लिए तुम्हारी बुद्धि व्याकुल है? एक भोग के लिए तुम्हारी बुद्धि व्याकुल है? एक शरीर में मैं करके, एक शरीर में मैं करके तुम्हारी बुद्धि व्याकुल है? नारायण, तुम दृष्टा किसके हो? जब तुम्हारी दृष्टि में देश काल द्रव्य रूप संपूर्ण प्रपंच तुम्हारी दृष्टि का विलास है, उस दृष्टि के तुम दृष्टा हो।
माने अधिष्ठान दृष्टा हो, ब्रह्म दृष्टा हो, ब्रह्म चैतन्य हो, ये बात वेदांत बताता है। वेदांत कोई कलेजे के भीतर एक जुगनू की तरह जीव है, वो जम चम 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 चमक रहा है और उस रूप से तुम सबको देख रहे हो, सो नहीं, वो तो दृश्य है। वो चम चम चमकने वाला जुगनू जो है वो तो दृश्य है। तुम सबसे अलग रह करके सबको देख रहे हो, कहिए तब तो तुम स्वयं परिच्छिन्न हो, हैं? तुम सबकी उम्र से अलग उम्र रख के दृष्टा हो रहे हो, तुम अलग स्थान रख करके, अलग वस्तु रख करके अपने को अलगाव से यदि दृष्टा हो रहे हो तो तुम्हारा दृष्टापन कहाँ है? अद्वैत भी हो और दृष्टापन भी हो। ये देखो, अद्वैतता भी हो और दृष्टापन भी हो, ऐसी अपने आप को जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए क्या करना? का परिच्छिन्न देश, परिच्छिन्न काल, परिच्छिन्न वस्तु में जो हमारी इंद्रिय, मन और बुद्धियां लग गई हैं, उनको उधर से हटाना। अब इसके संबंध में एक अद्भुत चर्चा है। महात्माओं से विचार विमर्श हुआ। जोगो हि प्रभवाप्ययौ ताम जोगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। आप लोग विचार करना कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग को कहा है दुख संयोग वियोग, दुख संयोग वियोगम। दुख के संयोग का जो वियोग है उसका नाम योग है, वियोग का नाम योग है। वियोग में वो संतम योगम इति आचक्षत है। जो सबसे वियोग है उसका नाम रख दिया योग, सबसे वियोग का नाम योग। लेकिन आप ये ध्यान देना कि दुख के संयोग का वियोग, दुख का वियोग, ऐसे ही क्यों नहीं कह दिया दुख का वियोग? दुख के वियोग का नाम योग है। आप लोगों को घर में मौका तो मिलता होगा जरूर, कहीं घंटे आध घंटे जब सुनते हैं, घंटे दो घंटे सुनते हैं, तो घंटे आध घंटे घर में बैठ के विचार भी करते होंगे। रात को और नहीं तो नींद लेते समय याद आती होगी, है ना? जब खाली होते होंगे याद आती होगी। आप सोचना तो, है ना, सोचना चाहे पढ़ना, पढ़ ही लेना, यही श्लोक निकाल के पढ़ लेना कि भगवान ने दुख वियोगम योग संगीतम, दुख के वियोग को माने दुख न होना, दुख न होना इसको योग बोलते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा क्यों कहा कि दुख के संयोग का वियोग होना योग है? संस्कृत भाषा में तो बड़ी पकड़ होती है शब्दों की। दुख के वियोग का नाम योग नहीं है। जब दुख होवे ही नहीं उसको योग कहते हैं। कैसा नहीं? दुख का संयोग न होवे, इसका मतलब हुआ दुख तो होवे परंतु दुख का संयोग न होवे। दुख तो होवे परंतु दुख का संयोग न होवे, इसका नाम संयोग का निवारण योग में होता है। दुख के संयोग का निवारण योग में होता। संयोग माने होना नहीं। ऐसे जैसे पानी में कमल रहता है तो पानी के वियोग में कमल असंग है। कमल में पानी का वियोग है, कमल में पानी का वियोग नहीं है, पानी के संयोग का वियोग है। पानी के संयोग का वियोग है। इसका अर्थ हुआ कि जल की धारा में रहता हुआ कमल जल के संयोग से वियुक्त है। इसका अभिप्राय हुआ कि ये जो प्रपंच की धारा बह रही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो धारा बह रही है,
जो नाना आकार प्रकार विकार संस्कार वाली सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसके वियोग का नाम जोग नहीं है ना? इसके संयोग का वियोग, माने इसमें हम रहें और ये हमारे साथ जुड़े नहीं। और ऐसी विद्या का नाम योग है, ऐसी विद्या का नाम ब्रह्म विद्या है। अब ये प्रसंग आपको कल सुना है। विश्व